तो सर स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्या ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है? 2026 का टोटल 10 आया है जी। 1 and 0 आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, टैरो कार्ड में जैसे मैंने बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक कार्ड होता है जो सडन राइज और सडन फॉल को शो करता है। तो आपको बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि एक टाइम में एक्सट्रीम हाई होगा, एक टाइम पे एक्सट्रीम लो होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो चेहरे बहुत पुराने थे और बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रहे थे अचानक गायब होंगे और एक नया चेहरा ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, लोगों के सामने आएगा। तो ये कब संभावित है सर? ये 2022 में टाइम हैज स्टार्टेड। कंट्रीज अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती हैं, उससे रिलेटेड उनके बहुत सारे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। ये इसलिए हो रहा है और क्या ये अनरेस्ट आगे भी देखने को मिलेगा? 2026 में इस तरह की टेंशन्स हैं और एक पावर का गेम चल रहा है यहाँ पर, वो आगे भी कंटिन्यू देखता हुआ मिलेगा आप लोगों को, चाहे 2027 हो और 2028 हो। दोस्तों 2026 में क्या कुछ आने वाला है, इसको तो हमने बहुत अलग अलग तरीके से जाना है, लेकिन आज हमने जाना है कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को लेकर और फाइनेंस के नज़रिए से ये साल किस तरह का रहने वाला है। क्या कुछ बड़े मेजर चेंजेस दिखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी में, हमने इसको डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सह यात्री माधवी। आज इस पॉडकास्ट में हमने डेप्थ में डिस्कस किया है कि क्या एक नई करेंसी लॉन्च हो सकती है ग्लोबली, किस तरह से ब्रिक्स नेशन एक साथ आ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। भारत का फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, क्या विश्व पटल पर भारत और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। इंटरनली देखा जाए तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ने वाला है और फाइनेंस सेक्टर और स्टॉक मार्केट में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो आपके लिए बहुत बेटर साबित होंगे। इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। सो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिए, क्योंकि आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट संदीप कुमार रावत सर। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच मैम। सर हम बात कर रहे थे, हमने ऑफ द कैमरा इतने अच्छे डिस्कशन किए किस तरह का ये साल होने वाला है और आगे आने वाले 2 से 3 साल क्या शेप देने वाले हैं, और सूर्य की एनर्जी, शनि महाराज की एनर्जी क्या कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली 2026 में और आने वाले समय में। सर हमने अभी बात किया 2026 किस तरह का एनर्जी है 2026 की। अगर हम बात करें, आपने कॉम्बिनेशंस भी डिस्कस किए, क्या कहता है ये 2026? गुड मैम, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने आई डाइव डीपर इनटू इट कि 2026 क्या है और किस तरह न्यूमरोलॉजी इसको शो कर रही है, डिपिक्ट कर रही है। तो देखिए 2026 पे एक जो जनरल आपने देखा होगा 2026 का टोटल 1 आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डीपर गया क्योंकि मुझे रिसर्च करने की आदत है एज अ रिसर्चर। तो मैंने क्या पाया, बहुत ही यूनिक फाइंडिंग्स आई हैव कम अप विद, राइट। वो क्या है, सबसे पहले कि 2026 का टोटल 1 से पहले 10 है, 10 से 1 आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन कि 10 से 1 आ रहा है। 2 + 0 + 2 + 6 10 आया, देन 1 आया। जो आपका 1 है वो 10 से आ रहा है। कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी में। आप देखिए कि 1 आपका 10 से भी आ सकता है मैम, 19 से भी आ सकता है, 28 से आ सकता है, लेकिन किस कॉम्बिनेशन से आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 10 से आ रहा है तो 10 के बारे में हम समझ लेते हैं। 10 की एनर्जी होल्ड कर रहा है 1। अब 10 में आप देखिए 1 and 0 है। 1 and 0 की बहुत ही डीप मीनिंग है, मैं आपको बताता हूं मैम। सबसे पहले 1 आप देखिए, 1 है and 0, तो 1 एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, राइट, एंड 0 इज देयर, दैट इज फेमिनाइन एनर्जी। एंड 1 + 0 मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। उन्हीं की एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड है, कॉस्मिक एनर्जी उन्हीं से ही मिलती है। तो ये बहुत ही पावरफुल अपने आप में वाइब्रेशन दे रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉस्मिक वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, आप 1 और 0 में देख सकते हैं कि 1 स्टैंड है और 0 यहाँ पे 0 बन रहा है, तो ये एक राइज एंड फॉल को भी इंडिकेट कर रहा है। टैरो कार्ड्स में मैम 10 नंबर का जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कीरो ने भी 10 नंबर को बोला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है, सडन राइज एंड सडन फॉल। तो 1 नंबर सडन राइज एंड 0 सडन फॉल, राइट। तो एक बहुत ही अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है कि अचानक आपको एक राइज देता है और अचानक ये फॉल भी देता है। नाउ सेकेंड इज 1 नंबर एक्शन को इंडिकेट करेगा। योर एक्शन इज देयर,
ठीक है, कपल्ड विद जीरो। जीरो सिर्फ जीरो नहीं है मैम, जीरो बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। जीरो के अगर हम शेप को देखें, कर्व है, ये आपके इमोशन और स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और दूसरी बात जीरो की हम बताते हैं मैम कि जीरो जिस नंबर के साथ में है उसकी पावर को बढ़ा देता है, और जीरो से किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट हैज गॉट इनफाइनाइट पावर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म को शो करता है, गॉड को शो करता है, और गॉड का मतलब है इनफाइनाइट पावर। तो अगर आपका एक्शन स्पिरिचुअलिज्म के साथ में है, अलमाइटी के फेथ के साथ में है। अच्छा, यहां पर एक करेक्शन और भी हम करना चाहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि फेथ इन अलमाइटी का मतलब ये हुआ कि मैं मंदिर जाऊं, मैं पूजा करूं, मैं मंत्र करूं। नहीं, अगर आप इंटरनली बहुत ही प्योर है, ठीक है, प्योरिटी में गॉड बसता है जी, प्योरिटी में गॉड बसता है, तो इट मींस आप उसकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को कैरी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल इसका 1 आ रहा है, तो 1 मतलब विनर, लीडर, राजा, ठीक है, एंड डूइंग समथिंग एक्सेप्शनली वेल इन योर फील्ड, ठीक है, दैट इज 1। तो ये इस तरह से 1 को हम डिपिक्ट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और दूसरी बात ये है मैम कि ये सिर्फ एक का साल नहीं है। अभी जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तो आपने मुझसे बोला कि मैम कि सर शनि महाराज क्या करने वाले हैं, तो क्योंकि इससे पहले हमने कुछ डिस्कशन भी किया था आपसे। तो लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ एक नंबर का साल नहीं है, ये शनि के वाइब्रेशन को भी ये साल शो कर रहा है। और जब ये 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तब क्या जबरदस्त होगा, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग कंफ्यूज होंगे कि सर शनि क्यों हम बोल रहे हैं, वो हम यहां पर देख लेते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं। यहां पर जो 2026 है, आप पहले 2 डिजिट को देखिए मैम। 20 ये सेंचुरी को इंडिकेट करता है, और फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स या जो 100 ईयर्स का टाइम है वहां पर सेंचुरी सेम रहती है, राइट। जो ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है वो आपका ईयर नंबर चेंज हो रहा है, am I right? ठीक है, 26 था, फिर आगे 27 होगा, 28 होगा, एंड सो ऑन। तो जो 26 है, ठीक है, ये इसका टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 2026 का टोटल तो 1 है, एंड 26 का टोटल 8 है। तो यहां पर 8 एंड 1 के वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे 2026 में। सिर्फ सूर्य का ही साल नहीं है, शनि के वाइब्रेशंस भी देखने को यहां पर मिलेंगे। तो शनि महाराज का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा। अब आप देखिए यहां पर कि कितनी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि 1 और 8 आपस में एंटी हैं, और दोनों के ही वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अपोजिट फोर्सेस हैं यहां पर। तो यहां पर इसीलिए भी हमने 1-0 को देखा कि राइज एंड फॉल हो रहा है। अगेन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब है बहुत अपोजिट फोर्सेस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली टोटल तो 1 आ रहा है ना, टोटल तो विनर को शो कर रहा है, टोटल तो लीडर को शो कर रहा है कि यहां पे अपोजिट फोर्सेस जितने भी अगर आप लगे रहे, ठीक है, एंड यू आर डिटरमिन्ड फॉर योर वर्क, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल बी द विनर। अब शनि और सूर्य एंटी हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन बात है मैम, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने हमेशा ये बात सभी को बताई है कि चाहे जितना भी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आपकी लाइफ में हो, अगर आपने उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव देगा। नेगेटिव कॉम्बिनेशन से बहुत से लोग डरते हैं और बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट डराते हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन से तो खराब होगा। मैं कहता हूं कि अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन से तो वो और पावरफुल साबित हो सकता है, बशर्ते यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट कॉम्बिनेशन। अच्छा, ठीक है, जितना ज्यादा अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें है, बट उसको चैनलाइज करना आना चाहिए। तो 1 और 8 का जो कॉमन पाथ है ये क्या है, हार्ड वर्क। एंड सैटर्न इज देयर, तो वो किसकी बात कर रहा है, एथिकल नेचर की, ऑनेस्टी की बात कर रहा है, और कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। अगर ये है इस साल में, ठीक है, तो टोटल तो 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप विनर बनेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और एथिकल है, ऑनेस्ट है, और बोलते हैं यार मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं, और मेरा वेज भी बड़ा एथिकल है, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो यहां पर 2026 में डेफिनेटली आपको रिजल्ट हो सकता है। आप डोंट लूज योर होप, कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग विद दैट पैशन, विद दैट ऑनेस्टी। तो ये 8 और 8 का कॉम्बिनेशन, और मैं बताता हूं कि 8 और 8 जब भी मिलते हैं तो कुछ जबरदस्त होता है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 1 और 8 जब साथ में आते हैं, महाभारत के युद्ध के समय भी 1-8 का कॉम्बिनेशन देखा गया था। यस, एग्जैक्टली। 18 दिन युद्ध चला, 18 अक्षौणी सेना थी जी, ठीक है, और गीता में कहते हैं 1.8 मिलियन वर्ड्स हैं। तो आप देखिए 1 और 8 का पैटर्न, ठीक है, हमने देखा। और एक पॉडकास्ट मैंने यहीं पर किया था जहां पर मैंने डिटेल में बात करी थी कि 1 और 8 महाभारत में कैसे रोल प्ले कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा
कि किस तरह से पूरा का पूरा युग परिवर्तन हो गया और धर्म की विजय हुई। पॉइंट टू बी नोटेड, धर्म की विजय हुई। और ये 2026 में भी हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा, नॉट इन इंडिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट वर्ल्ड वाइड एज वेल, ग्लोबली, मतलब सत्ता परिवर्तन की ऐसी देखने को मिलेगा। बहुत सारे पुराने लीडर्स उभर के आएंगे, यंग लीडर्स उभर के आएंगे। अच्छा, ठीक है, लीडर का साल है और जो मेहनत करते आ रहे हैं और ऑनेस्ट हैं और एथिकल है, मेहनत कर रहे हैं, वो इस साल उभर के आएंगे। आप देखेंगे कि जो चेहरे बहुत पुराने थे और बहुत ज्यादा लोगों के सामने आ रहे थे, अचानक गायब होंगे और एक नया चेहरा ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, लोगों के सामने आएगा। तो ये कब संभावित है सर? ये 2022 में टाइम हैज स्टार्टेड। अच्छा, ठीक है, टाइम हैज स्टार्टेड, वो बस समय स्टार्ट हो गया क्योंकि 2026 हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये 8 and 1 कॉम्बिनेशंस की पावर है मैम। प्लस मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड नंबर की बात करी थी, ठीक है, तो 26 से 8 आया है, राइट, 26 से 8 आया है, तो 2 और 6 से आया है। 2 मून है और 6 वीनस है, फेमिनाइन एनर्जी है। तो मैं बताता हूँ, दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर वीमेन। कम ऑन, चीयर्स, राइट। ये वीमेन का साल होने वाला है कि जो वीमेन बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये शनि महाराज आपको दे सकते हैं। 26 से आने वाले हैं, फीमेल एनर्जी इनके अंदर है, तो जिसकी एनर्जी लेकर चल रहे हैं तो उसके प्रति उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाव रहेगा। तो नारी शक्ति के लिए बहुत नारी शक्ति के लिए आप देखेंगे बहुत सारे फील्ड्स में, वेदर इट इज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन, यू विल फाइंड कि वीमेन लीडर्स उभर के आ रही है। सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, आप देखोगे, ठीक है। तो ये वीमेन का साल होने वाला है। तो विमेंस आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी आप आगे बढ़ने के लिए तैयारियां कर रहे थे, नाउ इट विल पे ऑफ। मैं कहती हूँ कि परसेवरेंस इज द की। तो आप, नाउ इट्स द टाइम कि अब आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है ये। वेरी, परसेवरेंस इज द की, राइट वर्ड मैम। तो ये बिल्कुल होने वाला है। एंड दूसरा मैम देखिए कि 2026 यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस में हम आगे बढ़ते हैं कि ये एआई का साल होने वाला है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल होने वाला है। यहाँ पर देखिए, एक तो 2026 का टोटल जो 1 आ रहा है, सूर्य का साल है। सूर्य लाइट की बात करता है, लाइफ की बात करता है, लाइट की बात करता है और लाइफ की बात करता है, ठीक है। तो और साथ में शनि महाराज तो ही है जो टेक्निकल वर्क को भी इंडिकेट करते हैं। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकल वर्क भी है, ठीक है, और एक लाइट भी है एक नई सोसाइटी के लिए। तो टेक्नोलॉजी में 2026 में एक्सपेंशन होगा। सूर्य एक्सपेंशन का भी नंबर है क्योंकि सूर्य की किरणें संक्रमित, कहीं नैरो नहीं होती है कि भाई आज हम निकले सिर्फ इंडिया में देखेंगे, आई नॉट गो टू जापान, और नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करती है। सूर्य का नेचर है मैम एक्सपैंड करना। तो टेक्नोलॉजी एक्सपैंड करेगी, एआई विल ग्रो, ठीक है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन ब्रेन को? तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट द पीपल विद द स्किल्स ऑफ एआई कैन रिप्लेस, ठीक है, अदर्स, ठीक है। एआई तो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिनके पास स्किल्स है एआई की, वो रिप्लेस कर देंगे दूसरों को। अच्छा, ठीक है। तो एआई इज वेरी वेरी विल एक्सपैंड दिस ईयर। ये सर ग्लोबली होगा कि एआई? ये ग्लोबली होगा मैम, ग्लोबली, डेफिनेटली ग्लोबली होगा, ठीक है। ये ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के कहते हैं ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके बाद में साथ में जितने भी आपके गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आप गोल्डन कलर है, आप कहते हैं सूर्य का, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में सिल्वर भी आपको कहते हैं देखने को मिलेगा, ग्रो होगा। और अगर मैं थोड़ा सा डेटा बताऊं मैम, तो गोल्ड 2 लाख तक पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, राइट। एंड सिल्वर भी 3.5 लाख से 3.25, मतलब 2 लाख रुपए फॉर 10 ग्राम्स, कहते हैं हम देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर भी ग्रो करेगा। सूर्य का साल है, तो जितने भी गोल्डन चीजें हैं या जिसमें टिंज ऑफ कहते हैं सन का कलर आता है, राइट, जैसे येलोइश हो गया, राइट, एंड कॉपर का कलर हो गया, तो ये सारे आप मेटल्स आप देखोगे, येलोइश मेटल्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड ग्रो करेगा, ठीक है, साथ में कॉपर भी ग्रो करेगा दिस ईयर, एंड साथ में सिल्वर भी इसमें ग्रो करेगा। एंड यस, डेफिनेटली इसमें ग्रो करेगा। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में रख सकते हैं, माइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं,
ठीक है, क्योंकि सन जो है सोलर एनर्जी, ये तो डेफिनेटली इस साल ग्रो करने वाली। आप देखेंगे सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं यहाँ पर, उसका जो इंडस्ट्री सोलर एनर्जी से डील करती हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। देखिए सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ग्रीन कहते हैं एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर ग्रो करेंगी। मिनरल्स जो हैं, क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, वो भी इस साल आपको ग्रो होते हुए। तो सर आपने ऑफ द कैमरा मुझे प्राइसेस भी बताया, प्रेडिक्ट किया कि आपने इतना इतना प्राइस हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखिए गोल्ड 2 लाख तक पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। अच्छा, डेफिनेटली। एंड सिल्वर की अगर हम बात करें 3.5 लाख से लेकर 3.25 लाख तक, ठीक है, 3.5 लाख टू 3.75 लाख तक हो सकता है। इज नॉट अ बिग थिंग। तो ये कितने यूनिट्स में होगा गोल्ड? गोल्ड आपका 2 लाख पर 10 ग्राम 1 तोला जो होता है, राइट। एंड अगर हम सिल्वर की बात करें तो जो जनरल स्टैंडर्ड है पर किलोग्राम, उस हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है, बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अभी जो करंट है इससे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कब टेंटेटिव है सर, कब होने वाला है? टाइम हैज स्टार्टेड, लेकिन फरवरी मार्च में के बाद में आप कहते हैं सर्ज देख सकते हैं। फरवरी मार्च के बाद में सर्ज, यस एग्जैक्टली। साथ में मैम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि वो भी एनर्जी है, वो भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। साथ में सेमीकंडक्टर, बैटरी से जहां पर भी एनर्जी इन्वॉल्व है मैम, क्योंकि सोलर एनर्जी, सन टॉक्स अबाउट द एनर्जी। वी कैन नॉट लिव विदाउट द एनर्जी रिसीविंग फ्रॉम द सन। हम बिना उसे रिसीव किए एनर्जी हम जी नहीं सकते। जितनी भी एनर्जी कहते हैं देती हैं बैटरी, सेमीकंडक्टर एंड ऑल, न्यूक्लियर, वो कहीं ना कहीं ग्रो करेंगी इस साल 100%। साथ में ये सूर्य का साल है मैम, हीट है, फायरी प्लेनेट है। अब 2025 में, इससे पहले भी जब मेरा पॉडकास्ट हुआ था वहां पर हमने बात करी थी कि ये मंगल का साल है, तो मंगल के साल में फायर की बात करती है तो हीट देखने को मिलेगी। प्लस साथ में ऐसे इंडस्ट्रीज जो फायर इन्वॉल्व हैं, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, तो वो ग्रो करने देखते हुए मिलेंगे और वो दिखा था। अब उसी तरह से यहाँ पर भी इस साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी फायरी प्लेनेट है, यहाँ पर भी फायर की बात आती है। तो ऐसे रेस्टोरेंट, होटल्स जो हैं जहाँ पर फायर इन्वॉल्व होता है, तो वो उसमें आप ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वो भी फ्लरिश होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सपैंड होगा। आपने सर बोला कि न्यूक्लियर पावर में भी ग्रोथ होगी, तो ये मैं कहूँ कि ओवरऑल ग्लोबली देखने को मिलेगा। 100% ग्लोबली देखने, जो भी मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ ग्लोबली है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप देखोगे, कहते कई कंट्रीज अपने यहाँ पे लगा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी सिस्टम्स डेवलप कर रहे होंगे जहाँ पे इन एनर्जीज को कंज्यूम किया जाएगा, और जब कंज्यूम किया जाएगा तो डेफिनेटली, ठीक है, उनका एक्सपेंशन होगा। और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, न्यूक्लियर पावर की भी मैं बात कर रही हूँ, भारत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का होने वाला है ये? मतलब मैं कहूँ कि इनोवेशंस बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। डेफिनेटली, बहुत अच्छा पॉइंट बोला मैम आपने, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ जाएंगे। अभी मैंने मैम एआई की बात करी थी, ठीक है, तो एआई एक बहुत ही रेवोल्यूशन वैसे भी ला रहा है, लेकिन कमिंग डेज में आप देखेंगे कि जबरदस्त एक्सपेंशन होगा एआई टेक्नोलॉजी का, विद यूनिक कहते हैं यूनिक इन्वेंशंस, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में 2026 एक अपने आप में अभूतपूर्व जिसको हम बोलते हैं, राइट, मतलब अनएक्सपेक्टेड भी, और दूसरी भी अपने आप में एक उस लेवल पे होगा जहां पर लोगों को ये लगेगा कि क्या मशीन ने ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल, ठीक है। एक मशीन लैंग्वेज, एक मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, लेकिन इस लेवल तक पहुंच जाएगा। मतलब इतना ज्यादा एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में इतनी कहते हैं एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, और हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी विल बी द बेस। देयर वाज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू बी सेड कि अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, लिखना नहीं आता, या इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। और अब ऐसा समय आएगा, और 2026 में इसकी बहुत बड़ी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी कि अगर इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बेस नहीं लगा है तो ये टेक्नोलॉजी रन नहीं, ये सिस्टम रन नहीं कर सकता, ये सेक्टर ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ईच एंड एवरी सेक्टर विल बी इम्पैक्टेड बाय द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट वहां पे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एआई आया तो सब लोगों ने एआई को सीखा, एआई से दे गेट वेल कस्टम्ड विद, और उन्होंने उससे मतलब दे बिकेम फ्रेंडली फॉर एआई। अकॉर्डिंगली जैसे
आप बोल रहे हैं कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ मैं बोलूँगा सभी के लिए कि सभी लोग कहीं ना कहीं, भले आप टेक के फील्ड में हो या ना हो, बट बी फ्रेंड विथ टेक्निकल थिंग्स, ठीक है, उनके साथ आप फ्रेंडली होइए, उनको सीखिए, क्योंकि आने वाला समय ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर होगी इसकी, और आपको इन हैंड उसके साथ जरूर चलना है, ठीक है, तभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब सन का साल आता है तो मैंने पहले बताया एक्सपेंशन का साल है, ठीक है, और टेक के मामले में और एआई में खास बात, और ये ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू वन एंड वन बिलोंग्स टू सन। तो ओवरऑल आप इसमें आप देखेंगे इस तरह की चीजें। सर, हमने बात किया था ऑयल की, आपने बोला कि सन, जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे आपने कहा था सन का ये ईयर है 2026। सन के साल में आपने बोला था जितनी भी चमकने वाली चीजें हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज, वो भी उनके प्राइसेस सर्ज होंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर मैं रिन्यूएबल्स में ऑयल की बात करूं, इस समय जो ग्लोबल अनरेस्ट, ऑयल पॉलिटिक्स देखा जा रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, ये क्या इसी का इम्पैक्ट है? देखिए, डेफिनेटली ये इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, अब वन की एक खास बात और है मैम, सूर्य की, सूर्य में ईगो है, पावर की बात करता है, तो आप कंट्रीज में कहते हैं गेम ऑफ पावर देखेंगी, ठीक है, एक टसल होगी ना, टग ऑफ वार होगा कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, ये सारी चीजें दिखेंगी, सुप्रीमेसी शो करने की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली जो टॉप कंट्रीज हैं, यूएसए एंड ऑल, आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने प्राइसेस ऑफ ऑयल इनकी बात करी, तो यहाँ पर मैं भी बताते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, ठीक है, वार्स चल रहा है, एंड प्लस यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज़ आपने सुनी होगी न्यूज़ में कि जो यहाँ पर आपका रेड सी है, रेड सी में यूती जो यमन के एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है, वो बॉम्बिंग कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रेड का जो हमारा रूट था और बहुत सारी कंट्रीज का था, ठीक है, वो रेड सी से था, विच वॉज द शॉर्टेस्ट रूट, लेकिन अब वहां पे चूंकि बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइल्स किए जा रहे हैं, तो शिप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है, उनके सामान जो है डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो क्या है, वहां का रूट डिस्टर्ब हो गया। तो अब रूट कौन सा फॉलो किया जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका है उसका जो सदर्न पॉइंट है, वहां से होते हुए, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, ठीक है, अब कहते हैं शिप्स मूव कर रही हैं। तो अब देखिए बात क्या है मैम, कि जब रेड सी से हो रहा था और अब कहते पूरा का पूरा टर्न हो रहा है। अगर आप मैप में देखें, पीपल कैन सी, कहते हैं इन द मैप, कि जो सदर्न अफ्रीका से होते हुए जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया 30 से 40%, और दिन कितने लगने लगे, ज्यादा लगने लगे, 10 से 20 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो अब मैम बताइए कि ठीक है, अब आपका वहां पर ऑयल्स यूज होंगे, ठीक है, शिप्स ज्यादा यूज होंगी, ऑलरेडी आप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो शिप्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगे, साथ में ऑयल ज्यादा लग रहा है, ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये भी एक रीजन है जो ऑयल की प्राइसेस को इंक्रीज होता हुआ बता रहा है। क्या इस तरह की टेंशंस जस्ट बिकॉज की प्राइसेस सर्च कर रहे हैं, कंट्रीज अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती हैं, उससे रिलेटेड उनके बहुत सारे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, ये इसलिए हो रहा है? और क्या ये अनरेस्ट आगे भी देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2026 में इस तरह की टेंशन्स हैं और एक पावर का गेम चल रहा है यहाँ पर, वो आगे भी कंटिन्यू देखता हुआ मिलेगा आप लोगों को, चाहे 2027 हो और 2028 हो, राइट। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में किस तरह से ये इम्पैक्ट करने वाला है? आपने बोला रिन्यूएबल एनर्जीज के प्राइसेस सर्च करेंगे, बढ़ेंगे। इंटरनली देखा जाए तो लोगों को इस चीज़ को लेकर के अवेयर रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है कि क्या क्या इकोनॉमिक चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। जी यस सर, आपने डॉलर की भी बात की थी, और डॉलर में हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से रूपी जो है एक स्ट्रेंथन मोड पर जा रहा है, वहीं डॉलर का एक विपरीत परिस्थिति देखी जा रही है, वो किस तरह से होने वाला है? देखिए मैम, एक कॉन्सेप्ट है डी डॉलराइजेशन का, वो अब आपको देखने को मिल रहा है काफी हद तक, और आगे भी मिलेगा। अब क्या है कि यहाँ पर डी डॉलराइजेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अवॉइड द डॉलर, ठीक है, डॉलर को अवॉइड करना। कि जो अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अपने करेंसी में ही इंपोर्ट
कर रही है चीज़ें, उसमें ही कहते हैं ट्रेडिंग कर रही है, राइट। बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में भी कहते हैं ये देखने को मिल रहा है। इसके पीछे है कि अब यूएसए ने टैरिफ लगा दिया, इंडिया के इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया 50%, अभी 25% कर दिया है। इस तरह से चाइना और जापान पे भी इसने ऐसा किया। तो अब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रही हैं, तो दैट इज़ डी डॉलराइजेशन। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अहमियत थोड़ी सी कम होती दिख रही है। बट अभी हम कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक, लेट मी फिनिश इट, ठीक है। अब ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, राइट। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी करेंसी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग कि भाई हम अपनी करेंसी बनाते हैं और कहते हैं खुद से हम ट्रेड करेंगे। तो इस वजह से डी डॉलराइजेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हम बात करेंगे कि करेंटली डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। करेंटली डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो डॉलर की आप कह सकते हैं डोमिनेंस तो रहेगी, यूएस में प्रेशर रहेगा डॉलर को लेकर के कि भाई डी डॉलराइजेशन हो रहा है, लोग खुद की करेंसी में इंपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें देखने को, तो एक प्रेशर तो रहेगा। बट अगर आप मुझसे ये कहो कि क्या डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, तो ये नहीं कहा जाता। डॉलर कहीं ना कहीं इंटरनेशनली उसकी अहमियत तो कम होती दिखेगी, लेकिन डोमिनेंट रहेगा। तो सर करेंसी की बात की जाए, इंडिया की अगर हम रूपी को देखें वो किस तरह से चल रहा है? क्योंकि डॉलर अगर कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है, तो रूपी का किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है 2026 में? देखिए 2026 में अब जब यूएस ने ये स्टेप लिया टैरिफ का, राइट, एंड अदर जो रीजंस यहाँ पे थे जिसकी वजह से खुद की करेंसी में ये इंडिया क्या ट्रेडिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइंस इंडिया के लिए ये भी है कि अपनी करेंसी को वैल्यू दे रही है rather than the value of other country, point to be noted, ठीक है। तो यहां पर रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। प्लस वन मोर थिंग, ये ग्लोबली भी और इंडिया भी मैम देखा जाएगा कि नई करेंसी 2026 में इन्वेंट होंगी, बनेगी और लॉन्च होंगी। नई करेंसी किस तरह की करेंसी होगी? अब देखिए यहां पर अभी जैसे मैंने बताया कि ब्रिक्स खुद की करेंसी लॉन्च करने की सोच रहा है, कह रहा है कि भाई ठीक है टैरिफ लगा दिया, नॉट एन इशू, ठीक है, कि उसमें ही हम ट्रेड करेंगे। तो इस तरह का कुछ नया इन्वेंशन जरूर होगा। सूर्य है, लाइट है, लाइफ है, और जब लाइट पड़ती है तो कुछ नया होता है। और करेंसी, साथ ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी मैम कि ये 8 नंबर का साल है, शनि का साल है, और शनि इज मनी, पॉइंट टू बी नोटेड। इसीलिए इस साल मनी सेक्टर में न्यू करेंसीज, न्यू डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे 2026 में। तो फाइनेंस सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफी कुछ बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी निवेश से संबंधी डिसीजन लेने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लें। हम जिस डिस्कशन को कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड है, स्टडी पे बेस्ड है, और आप अपने निवेश संबंधी, इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजंस किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ नहीं करें। सर आपने अभी ऑफ द कैमरा इन्फ्लेशन की भी बात की थी, ग्लोबल इन्फ्लेशन आएगा, किस समय पर ये ग्लोबल इन्फ्लेशन संभावित है, भारत में भी इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, तो इसको अच्छे से समझते हैं मैम इन्फ्लेशन में, ठीक है, कि 2020 से लेकर के 2024 के बीच में सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी इंजेक्ट किया। लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का मतलब है मनी सप्लाई बढ़ी, और जब मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वस्तुओं की, कमोडिटीज की डिमांड भी बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं, तो वो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मिलता है। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि 2020 से लेकर 2024 तक जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक्स ने, ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करी, ठीक है, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, तो उसका इंपैक्ट आपको 2026 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन होगा, तो यस डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा। थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए इंडिया में जैसे कि रेपो रेट है, रेपो रेट जिस रेट से आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, तो अब लगातार आरबीआई जो रेपो रेट है वो कम करता जा रहा है,
जी। और जब मैम कम करता जा रहा है तो कहीं ना कहीं आरबीआई जब सस्ते पे ले रहा है तो कस्टमर्स को भी देगा, ठीक है, तो अधिक से अधिक लोग लोन ले सकते हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ रही है। जब परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो डिमांड्स बढ़ेगी कमोडिटीज की, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। एक डेटा है मैम मेरे पास पे, दिसंबर 2025 में इंडिया का जो इन्फ्लेशन था वो 1.33% था, राइट। जो एक डिजायर्ड इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, जो डिजायर्ड है, ठीक है, एज पर आरबीआई दैट इज 2 to 6%, राइट। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ग्लोबली बात करते हैं, इस यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं मैम। यूएसए का करंट जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 2.7%। अब यू नो इट वेरी वेल कि यूएस ने टैरिफ कहते हैं लगा दिया, ठीक है। अब टैरिफ लगा दिया है ऑब्जेक्ट्स कहते हैं कमोडिटीज पे जो इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया से, राइट। तो कहीं ना कहीं यूएस में आगे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। अच्छा। तो मैं यहां पर बोलता हूं नोबडी कैन स्टॉप इट, ठीक है। यूएस में इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई होने वाला है, सर्टेन है मैम, राइट। क्योंकि यूएस ने एक कंट्री के साथ ऐसा नहीं किया। यूएस ने चाइना पे कहते हैं, जापान, चाइना, सब पे टैरिफ लगाया, राइट, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन वहां पर कहते हैं होगा। तो इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, बट इट विल बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड मैनर में रहेगा, मतलब मार्केट को मैनेज कर लेगा, मैनेज कर लेगा, 100% मैनेज कर लेगा, ठीक है। जैसे बहुत से लोग थे मुझसे पूछ रहे थे क्या सर रिसेशन का भी साल हो सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। तो मैंने देखो पॉइंट इज कि ये 2026 इन्फ्लेशन का साल होगा, ठीक है, बट रिसेशन का नहीं होगा, क्योंकि ये इन कंट्रोल्ड मैनर में होगा। जब रिसेशन होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, वो इंप्लॉयमेंट लोगों के जाएंगे, ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट यस, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अभी तक मैंने आपसे समझा है कि आपने बोला है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सिल्वर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, साइमल्टेनियसली ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। तो उस फ्रंट पे अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर रहेगा? इन्वेस्टमेंट पॉइंट से मैं बोलूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में करो, और चूंकि ये सन का साल ऑलरेडी जैसे डिस्कस भी हुआ, और दूसरी बात ये है कि गोल्डन कलर है, तो गोल्डन में अगर आप देखें तो टिंज ऑफ येलो इज देयर, राइट। तो ऐसे मेटल जिसमें ऐसा टिंज आता है कलर्स का तो करना चाहिए, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, एंड आपका आप कहते हैं गोल्ड तो हो ही गया। तो इस तरह के आप मेटल्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। प्लस जितने भी एनर्जीज कहते वाले सेक्टर है वहां पे अभी अगर इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है तो ये करते हैं, लिथियम एंड ऑल, तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। कोई टाइमलाइन है कि इस टाइम लाइन पे ही आपको इन्वेस्ट करना बेटर है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अब देखो जो टाइम एक फेवरेबल टाइम हमें देखने को मिलता है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है, बट मार्च के बाद आपको देखने को इसमें मिलेगा कि वहां उसके बाद में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्च के बाद में? यस। सो अप्रैल मतलब द फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट है हाँ, वहां पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स पे, गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स पे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ले तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। हमने एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स को स्टडी करके इन पर डिस्कशन किया है, और इसको एक सजेशन की तरह लीजिए कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सलाह लेनी हो अपने एक्सपर्ट से जरूर बात करिए। तो सर स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्या ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैंने आपको बताया था कि 2026 से टोटल 10 आया है जी, 1 and 0 आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, टैरो कार्ड में जैसे मैंने बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक कार्ड होता है जो सडन राइज और सडन फॉल को शो करता है। तो आपको बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि एक टाइम में एक्सट्रीम हाई होगा, एक टाइम पे एक्सट्रीम लो होगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट बैलेंस दिखेगी। अच्छा, ठीक है, यस। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ईयर में जो अभी आपने इन्वेस्ट की बात करी थी मैम कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो मार्केट के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस साल आप प्रिपेयर रहो, ठीक है, कि अगर आप एक्स लगा रहे हो तो एक्स अगर पूरी तरह से चला भी जा रहा है तो अपने आप को आपको डिप्रेशन जोन में नहीं लेके जाना है, राइट। तो आप
आपको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप वाई लगा रहे हो तो वाई पूरा ही वाई का 10 वाई आपके पास आ जाए. दिस कैन बी देयर. ठीक है. मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर द पॉइंट टू बी बिगेस्ट डील. नोटेड. एग्जैक्टली मैम आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है. आई वुड अप्रिशिएट. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदा कर सकता है, बिल्कुल फायदा कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग एयर आपको देखने को मिलेगा. लेकिन इससे पहले जो मैंने मेटल्स की बात करी थी, आपने किस में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे. ठीक है, पूरी तरह से आप ये कहें कि इस टाइम पे जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तभी वो कहते हैं सर्ज करेगा और तभी मार्केट बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट डेफिनेटली दे विल ग्रो. आपने सर गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने की बात की, तो क्या गोल्ड बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर दे गुड? बिल्कुल गुड है, बिल्कुल अच्छे हैं. तो किस टाइम पे वो कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैंने जो फरवरी मार्च के बाद का टाइम बताया वो एक फेवरेबल टाइम देखने को मिलता है. उसके बाद आपका जून अगस्त के अराउंड भी इसका एक अच्छा पीरियड निकल के आता है. अच्छा, राइट. जून से अगस्त. यस. ओके, तब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो इट वुड बी बेटर. डेफिनेटली. एंड इट विल फेच गुड रिजल्ट्स. एग्जैक्टली. ओवरऑल अगर मैं ईयर की बात करूं तो ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर और येलोइश मेटल्स अच्छा रिजल्ट देंगे. लेकिन आप देखिए क्या है ना कि एक चीज मैं सभी को बताना चाहता हूं मैम कि एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस है, वो क्या है, उसका एक पैटर्न है और वो एक सिस्टम से चलता है. अगर आप पूरी तरह से ये समझें कि गोल्ड अगर हमें पता चला कि ये सर्च करेगा तो क्या हमेशा करेगा, पूरे साल करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता. और वैसे भी ये 1 और 0 का साल है तो राइज एंड फॉल देखने को मिलेगा. लेकिन अगर आप ओवरऑल बोलो तो थम्स अप दूंगा मैं. मतलब फ्लक्चुएशन मेंटेन रहेगा, अप डाउन मार्केट जाता रहेगा, लेकिन जो एक आइडियल टाइमलाइन है उस टाइम पे सर्च करेगा और बाकी डाउन भी जा सकता है. हाँ, ये और जो कहते हैं गोल्ड और सिल्वर में करते आ रहे हैं तो वो बिल्कुल दे शुड नॉट लूज देयर होप और दे शुड नॉट बी ऑन द बैक फुट. ठीक है, उन्हें लगे रहे ओवरऑल उनको फायदा करके. तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए देन ये इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. एग्जैक्टली मैम, वेरी ट्रू. तो सर इंडिया की अगर इकोनॉमी देखी जाए, मैं देखूं कि जीडीपी में क्या ग्रोथ दिख रहा है. पहला क्वेश्चन मेरा ये. बिल्कुल, जीडीपी में डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगा. अच्छा. यस, डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पर दिखेगा कि मैंने देखिए इसके पीछे पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है कि जैसे रेपो रेट की हमने बात करी थी, डिमांड अगर किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है मैम तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है, तो उसका जीडीपी भी ठीक है कहीं ना कहीं इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा. सर, और अगर मैं भारत की इकोनॉमी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, ऐसे में आपने बोला कि कॉर्पोरेट डेट्स इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी. एग्जैक्टली, ये ग्लोबल है मैम, पॉइंट टू बी नोटेड. ग्लोबली देखने को मिलेगा कि कॉर्पोरेट डेट बढ़ेंगे, ग्लोबली एक्सपेंशन होगा, क्योंकि दिस इज द ईयर फॉर एक्सपेंशन. एज द रेज ऑफ सन करता है, एक्सपैंड करता है, तो लोग अपने बिजनेस को, एम्पायर को इंक्रीज करेंगे और डेट लेंगे, तो कॉर्पोरेट डेट इस साल बढ़ेंगे, रीफाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई होगी. तो ये कैपिटलिज्म जो बढ़ रहा है इसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है, देखा जा सकता है. ठीक है, देखा जा सकता है. और दूसरी चीज क्या है कि ये साल मैंने कहा है मैम कि ये लीडर्स का साल है, तो लोग के अंदर ये एनर्जी देखने को मिलेगी कि दे हैव टू बी लीडर, दे हैव टू एक्सपैंड समथिंग, दे हैव टू मेक समथिंग बिग. तो उसके लिए फाइनेंस इज द बेस, वेरी ट्रू, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी डन. तो वो कहीं ना कहीं डेट के रूप में उनके पास आएगा. तो वहां पर बहुत ही संभाल के चीजों को करना है, पेशेंस के साथ करना है. अंडरस्टैंड, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस एक्यूमेन के साथ करना है. जितने लोग भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूंगा, जितने लोग भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो ले लो एक्सपीरियंस. ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है. लेकिन अगर आप कहो कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर, आई एम गोना स्टार्ट माय ओन बिजनेस, तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, शनि कहता भी है कि पहले थोड़ा सा होमवर्क तो करो यार, रिजल्ट देने के लिए बैठा हूं. ठीक है, तो अगर आपका डेट होता भी है तो यू विल पे इट ऑफ. तो अगर एक्सपेंशन का साल देखा जा रहा है, राइट, बिजनेस लीडर्स की अगर हम बात करें, कॉर्पस इन्फ्यूज करने के लिए उनके ऊपर कॉर्पोरेट डेट बढ़ जाएगा. Exactly. लेकिन वो डेट कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ से वो पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इसको लेकर के उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा. एग्जैक्टली, करना रहना पड़ेगा. और कहीं ना कहीं बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा बिजनेस में. अगर वो थोड़ा सा डॉर्मेंट हुए, ठीक है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही कहते हैं कीप वर्किंग, डोंट सिट आइडल, राइट. तो डॉर्मेंट हुए तो कहीं ना कहीं वो लूज करेंगे, राइट. तो वो रहेंगे तो फिर वो जो डेट होगा उसको पे ऑफ करेंगे. तो रीफाइनेंसिंग कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट डेप्ट
इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चले, जो भी बिजनेस लीडर्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो कॉर्पोरेट डेट्स को पे ऑफ भी कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। एंड मैंने ये बताया कि ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, इतना सब कुछ आपने नॉलेज दिया, फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस आपने जो दिए हैं, आई एम श्योर ये सब हम सच होते हुए देखेंगे 2026 में। और ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और सारे दर्शकों को, सारे ऑडियंस को यही है कि ये जो 1 का ईयर है, वैसे हर एक साल आपके लिए शुभ हो, ठीक है। जीवन है तो हर एक साल अच्छा होना चाहिए, ऐसे हमारा सोच होना चाहिए। लेकिन ये साल जो 2026 है, उसकी उम्मीद, हर एक साल के लिए उम्मीदें बहुत होती है। तो इस साल आप मेहनत करें। और शनि महाराज और सूर्य कहते हैं कि अगर साथ में, अगर वो है तो अपोजिट फोर्सेस, लेकिन दोनों में मेहनत है, ठीक है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड जो एक बहुत ही खास बात है मैम रह गई, तो आप कहें तो बता दें, आदेश आप करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन बता दूं, 8 और 1 के कॉम्बिनेशन में जितने लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। यस, जितने लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए दिखेंगे, अगर वो ऑनेस्टी और एथिकल बॉन्ड पर नहीं है। जैसे 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक के अंदर नेगेटिव कहते हैं, हिडन कोई कहते हैं कि हाँ मोटिव है, जो सामने वाले को नहीं पता है। तो सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन ऑलमाइटी को तो पता है, ईश्वर सब देख रहा है। वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, और उसके कारण आपका बिजनेस और जो चीजें चल रही थी साथ में, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो पार्टनरशिप वाले बी एथिकल, बी ऑनेस्ट, तो पार्टनरशिप भी अच्छा ग्रो करेगा। तो जितने लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो इस साल का जो आपने मूलांक बताया 26 8 शनि महाराज, इसको देखते हैं तो शनि महाराज जस्टिस पूरा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, श्योर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा डिस्कशन किया। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना है कि ये साल 2026 हमारे लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। क्या हमें फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर रहेंगे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे हम फोकस कर सकते हैं? इन सभी बातों का आज हमने जाना है। क्या कुछ ग्लोबली होने वाला है, किस तरह का सर्च देखने को मिलेगा, क्या इन्फ्लेशन हमारे सामने आने वाला है, इन सभी बातों को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 2026 को लेकर के आपने क्या कुछ फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस लिए हैं और क्या आप भी सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग और वेल्थ गाइडेंस के लिए ज़रूर फॉलो करिए ET हिंदी प्राइम। वहाँ पर आपको एक्सपर्ट से सलाह मिलेगी कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और क्या आइडियल टाइमलाइन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार सब में बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सही माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।